प्रश्न 5, दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF AB गुना LCM AB बटा AB का मान लिखें। तो दो धनात्मक पूर्णांक है तो माना a बराबर 1 और b बराबर 2। तो धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो हम मान लेंगे कि a बराबर 1 है और b बराबर 2। तो 1 और 2 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो a बराबर 1 और b बराबर 2 मान लेंगे। तो 1 और 2 का HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 1 और 2 का HCF, तो 1 और 2 का HCF 1 होगा गुना 1 और 2 का LCM 2 हो जाएगा। 1 और 2 का LCM क्या होगा, 2 बटा a गुना b। तो a गुना b यानी 1 गुना 2। तो 1 और 2 का HCF 1 होगा, 1 और 2 का LCM 2 हो जाएगा। 1 गुना 2 2 होता है और HCF निकालेंगे 1 और 2 का तो 1 आएगा। और नीचे कह रहा है a b यानी 1 गुना 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया, 1 आया। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। तो a और b के जगह पे कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF गुना LCM बटा AB बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे आप ले सकते हैं। a बराबर 2, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। b बराबर 1 2 3 4 5 कोई भी ले सकते हैं। तो उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। HCF गुना LCM बटा AB करेंगे तो 1 आएगा। प्रश्न 6, बताइए कि 15/24 का दशमलव रूप शांत है या नहीं। तो 15/24 देखिए 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, 3 8 24। तो कितना आ गया, 5/8 आ गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं 5/2 का घात 3। तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात 3 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 का घन 8 होता है। तो 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हर में देखिए सिर्फ 2 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा शांत। इसका उत्तर क्या होगा, शांत होगा। यानी इसका दशमलव रूप शांत होगा, क्योंकि हर में या तो 2 हो सिर्फ, या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए 2 और 5 के अलावा, तब जाके उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसके हर में सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। प्रश्न 7, बताइए कि 25/48 का दशमलव रूप शांत है या अशांत। तो 25/48, तो 25/48, 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 48 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो 2 कितना बार आ गया, 4 बार आ गया। तो 2 का घात 4 गुना 3। तो इसका हर में देखिए 3 भी आ गया है। तो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, यानी अशांत आवर्ती इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब जो रिपीट हो रहा होगा, एक ही संख्या बार बार रिपीट होने को आवर्ती कहते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ पे इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, और इसमें शांत होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 आ गया है इसके अभाज्य गुणनखंड में, हर का अभाज्य गुणनखंड में।
तो इसको होगा अशांत आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार। प्रश्न 8, बताएं कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग योग एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो दो क्या है, परिमेय संख्या है, रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो दो और √2 को जोड़ेंगे तो 2 जोड़ √2 ही आएगा, यानी परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसका उत्तर आएगा अपरिमेय, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर अपरिमेय संख्या आता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय। प्रश्न 9, बताएं कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। तो ये जो है असत्य कथन है, तो इसका उत्तर होगा असत्य। कैसे असत्य होगा, तो कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए, अगर हम अपरिमेय संख्या √2 अपरिमेय है, तो अपरिमेय गुना अपरिमेय करते हैं तो √2 गुना √2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और अपरिमेय को, दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अपरिमेय ही आए, परिमेय भी आ सकता है। तो √2 गुना √2 बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2 आएगा। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। यह सत्य कथन है। प्रश्न 10, बताएं कि 2 जोड़ √3 परिमेय है या अपरिमेय। तो 2 जोड़ √3 ये क्या है, अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि 2 यहाँ पे परिमेय है और √3 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। 2 जोड़ √3 अपरिमेय है, क्योंकि √3 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और 2 क्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होता है। तो 2 जोड़ √3 क्या है, अपरिमेय है। प्रश्न 11, परिमेय संख्या 43/2⁴ गुना 5�3 का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो 43/2⁴ गुना 5�3, तो यहाँ पे इसका दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 4। 4 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 2⁴ है, तो जितना 2 रहेगा हर का अभाज्य गुणनखंड में, और हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 होना चाहिए या और 5 होना चाहिए, और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सिर्फ 2 है और 5 है यहाँ पे हर का गुणनखंड में, और 5 हमेशा 2 से कम होना चाहिए। तो 2⁴ है, 5�3 है, तो देखिए घात कम है 5 का, तो 5 के घात से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है। 2 का घात जो होगा वो 5 का घात से बराबर होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो 2⁴ है यहाँ पे, तो 4, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा 4 अंकों के बाद दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे।
तो हमेशा याद रखना है कि हर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए गुणनखंड में, और 2 का घात 5 के घात से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 का घात 5 के घात से। तो 2 का घात जो होगा उतना ही स्थानों के बाद उसका दशमलव प्रसार रुक जाएगा। जैसे 43 को अगर हम इससे भाग देते हैं तो देखिए 43 बटा, अगर इसको हम गुना करेंगे तो 2 का घात 4 होता है 16 और 5 का घात 3 होता है 125। तो कितना आ गया 43 बटा 125 गुना 16 हो जाएगा। तो 125 गुना 16 यहाँ पे कर लेते हैं, 6 पचे 30, 5 दूना 10, ये 6 बचे 30 हाथ में रहा 3, 6 दूना 12, 3 15, 6 1 7 और 125, 2000 आ गया। तो 43 बटा 2000। अब देखिए 2000 से 43 को भाग देंगे तो 0.1 शून्य देंगे यहाँ पे, फिर 1 शून्य देंगे तो यहाँ शून्य आएगा, 2 बार में लग जाएगा। 2 दूना 4000, कितना आ गया 300। 1 शून्य दे सकते हैं तो 1 बार में लगाएंगे, 2000 आ गया, घटाने पे आ गया 1000, फिर 1 शून्य देंगे तो 2000 पचे 10000। देखिए तो कह रहा है यहाँ पे कि दशमलव विस्तार दशमलव के कितनों स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, 4 अंक है, दशमलव के 4 अंक बाद इसका रुक गया है। दशमलव के बाद देखिए 4 ही अंक आया है, उसके बाद अब पूरी विभाजित हो गया है। तो 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो देखिए 4 अंक आया है, तो 2 का घात 4 है, यानी यहाँ पे 2 का जितना घात होगा उतना ही अंक होगा दशमलव के बाद। तो 4 अंक है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 का घात भी 4 है। तो हमेशा याद रखना है कि हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, और 2 का घात 5 के घात से कम नहीं होना चाहिए, या तो ज़्यादा रहे या 5 के घात ही इतना रहे, तब जो 2 का घात होगा उतना ही दशमलव के बाद संख्या होगा।